So hello learners, welcome back to our channel. So first of all, happy new year to everyone. ठीक है, नए साल के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं और इस साल को आप बहुत सारा एंजॉय करो। बट हमारा जो मेन फोकस है वो यही चीज़ है कि स्टूडेंट की लाइफ में एक तो हैप्पी न्यू ईयर हर वर्ष आता है, ठीक है। दूसरी बात, हैप्पी न्यू ईयर तब आता है जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन होता है तभी हैप्पी न्यू ईयर आप बना पाते हो। क्योंकि हर साल दर साल जब जब भी नया साल लगता है तो हमें ये तो पता ही है कि हमारी एज भी बढ़ रही है धीरे धीरे, और प्रेशर भी होता है हमारी सोसाइटी के अंदर। सबसे ज़्यादा जो क्रिएट किया जाता है प्रेशर होता है। वरना ये चीज़ तो है कि 28 ईयर्स तक जो भी स्टूडेंट है, मान लो कि 2 साल भी जम के तैयारी करता है तो उसका सिलेक्शन तो होता ही, ऐसी बात नहीं है। बट ये बात तब आती है कि आप कंटिन्यूसली जब तैयारी करते हो तब होता है सिलेक्शन। अदरवाइज बहुत ही रेयर चांस है कि किसी का सिलेक्शन होता हो जो हल्की फुल्की तैयारी में। दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपका आईक्यू अच्छा हो सकता है या हार्ड वर्क अच्छा हो सकता है। जो जो स्टूडेंट कमज़ोर है, जिसको कुछ नहीं आता, वो भी सिलेक्शन ले सकता है अगर वो कॉन्टिन्यूसली प्रिपरेशन करता है। क्योंकि आपको पता है ना, खरगोश और कछुए की रेस में कछुआ इसलिए जीतता है कि वो कंटिन्यूसली क्या करता है, मेहनत करता है, इसलिए जीतता है। अदरवाइज तो खरगोश भी इस रेस में हार जाता है। तो ये भी हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एकेडमिक में अच्छे हो तो आप आगे जाके भी अच्छे रहोगे। कंपटीशन एक अलग नज़रिया होता है। तो उसके तहत देखते हैं कि अब आपका जो एग्ज़ाम है, जो भी इन्वेस्टिगेटर का एग्ज़ाम था, उसका रिस्पांस बहुत ही काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैंने जो प्रिपरेशन करवाई थी उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट थे, 120 के आसपास अटेम्प्ट किए हैं, तो फिर भी मेरिट तो उतनी नहीं जा सकती। लेकिन देखते हैं कि क्या जाती है क्या नहीं जाती, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो हो सकता है। अभी के लिए तो हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि 2021 किस तरह से हमें बिताना है। देखिए, 2021 के आपके पास बहुत सारे चांसेज है, और इस टाइम हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई आगे ऐसी कोई सिचुएशन ना हो जैसे साल बर्बाद हो जाए, जैसे 2020 बर्बाद हुआ। क्योंकि मार्च से ही ये स्टार्ट हो गया और उसके बाद ये काफ़ी देर बाद सुधरा, जैसे दिसंबर में। बट देखिए, इन्वेस्टिगेटर देने के बाद आपके पास एक तो पटवारी आ गया, ठीक है। पटवारी का कैंसिलेशन जो जिन बच्चों ने दिया, इन्वेस्टिगेशन दिया है, उसके लिए तो अच्छा ही है कि वो एग्जाम में बैठ सकते हैं। और जो बच्चे सिर्फ इन्वेस्टिगेटर की तैयारी, जो पटवारी की तैयारी के लिए कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा सा बर्बाद हो गया। क्योंकि देखिए, मेहनत वो भी कर रहे थे, लेकिन ऑन टाइम एग्जाम हो जाता तो एक जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है वो सही रहती। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते इसके बजाय। तो आपके पास एक तो पटवारी का एग्जाम है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लो। क्योंकि मान लो कि जनवरी में नहीं हुआ तो मार्च तक हम एक्सेप्ट करके चल रहे हैं कि मार्च के अंदर होगा। और इसके साथ ही आपका जो हाई कोर्ट एलडीसी है, उसका भी हम 23 जनवरी को हो सकता है एग्जाम। तो उसको भी हम लेके चल रहे हैं कि 2 एग्जाम आपके पास है। और उसके बाद देखिए, फरवरी नहीं, मार्च और अप्रैल के अंदर हम देखते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसीज है, क्योंकि ये सारी पेंडिंग हो रही है। जैसे मार्च में आपका जो है, मार्च के अंदर ये पैंडेमिक आया था, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी वैकेंसीज रुकी हुई थी। जैसे संगणक की भी वैकेंसीज आने की बात थी, वो भी अब नहीं आ रही। तो इसका मतलब अभी सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए, अब इनके ऊपर प्रेशर इसलिए क्रिएट है क्योंकि जो एसएससी और रेलवे का कैंपेन हुआ था, उससे सरकार को सीधा सीधा समझ में आता है कि लोग जब, मतलब युवा शक्ति जब ऐसे निकल के आएगी आगे, तो फिर उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये चाहिए कि जब भी एग्जाम हो, एग्जाम तो होना है, कन्फर्मली एग्जाम होगा, लेकिन आपकी तैयारी कैसी है वो चीज़ मानते हैं। जैसे इन्वेस्टिगेटर की तैयारी आपने की, ठीक है, एग्जाम देने के बाद आपको क्या लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उसके हिसाब से आप आपने आपको एग्जाम करो कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, या फिर आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग तो आ रहे हैं ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन तो उसके हिसाब से होगा। जैसे आप अपने 100% दिया और उसका रिजल्ट 70% आ रहा है, तो आप ये मान के चलो कि हमें 100% करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक प्रिपरेशन के लिए जैसे राजस्थान जीके है, जो आपको आगे अभी काम आ जाएगा अगर आप पटवारी की तैयारी करोगे तो, ठीक है। पटवारी की तैयारी में काम आ जाएगा। अब पटवारी की जो तैयारी करोगे आप लोग, पटवारी की जो तैयारी करोगे वो किस में काम आ जाएगी, जूनियर अकाउंटेंट का जो पार्ट ए आता है,
जूनियर अकाउंटेंट का जो पार्ट ए आता है वो भी आपका तैयार हो जाता है, यानी आपको सिर्फ पार्ट बी तैयार करना रहेगा। और ये भी एक अच्छी खासी वैकेंसी है, 4200 ग्रेड पे है इसका, ठीक है। तो उसके ऊपर हमें फोकस करने की कौन सी वैकेंसीज आनी है और हमें सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि सबकी तरफ भागोगे आप। जैसे इन्वेस्टिगेटर का जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा था उसके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई थी कि वो किसकी तैयारी करे, एक चीज़ किसकी तैयारी करे। जैसे पटवारी भी आ गया, साथ में रीट की चर्चा हुई थी। तो मैंने पहले ही कहा था कि जिन स्टूडेंट को इन्वेस्टिगेटर में इंटरेस्ट नहीं है वो पटवारी में जा सकता है, और जो इन्वेस्टिगेटर की पहले से तैयारी कर रहे वो इन्वेस्टिगेटर दे, क्योंकि राजस्थान तो उसमें भी पढ़ा जा रहा है। और अभी देख रहे हो आपकी स्थिति कैसी हुई है कि अब जो इन्वेस्टिगेटर देने वाला था स्टूडेंट, उसको पटवारी भी आराम से देने को मिलेगा, ठीक है। ये अच्छी बेनिफिट की बात है। तो आपको 2-4 सब्जेक्ट के ऊपर नीचे होने से कोई घबराना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी देखा जाए कि इन्वेस्टिगेटर के अंदर राजस्थान तो आप पढ़ रहे थे, साथ ही साथ में एक सब्जेक्ट और पढ़ सकते हैं, जो इंडियन हिस्ट्री वगैरह जो चीज़ है वो चीज़ पढ़ सकते हो, ठीक है। अब पटवारी के बाद क्या होगा, और जूनियर अकाउंटेंट की जो कॉमर्स स्टूडेंट है जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करना चाहते हैं, देखिए मैं 2 चीज़ें मान के चलता हूँ कि एक तो आरपीएससी के अंदर आनी चाहिए और एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर आनी चाहिए वैकेंसी, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर वैकेंसी जानी चाहिए। तो कॉमर्स का स्टूडेंट एक्चुअली हम ये मान के चलते हैं कि पीछे जो आरपीएससी का रिजल्ट रहा था उसके अंदर हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा बीए के स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाए थे, बिकॉज हमारे जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनका जो बेसिक है वो भी अब क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है, उनको याद भी नहीं रहता। और ये एक कॉन्सेप्चुअल है, जैसे आपको कॉन्सेप्चुअल है, जैसे आप रट नहीं सकते इसको, कॉमर्स का बी पार्ट जो होगा वो आप कॉन्सेप्चुअल होता है, उसको आप रट नहीं सकते, उसको समझना पड़ता है थोड़ा, ठीक है। तो इस चीज़ों के ऊपर आपको ये स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपके एग्जाम कौन कौन से देने हैं आपको, और किस एग्जाम की आप तैयारी करोगे। बहुत सारे एग्जाम है, लेकिन आपको एक ही सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको आगे देखना पड़ेगा कि क्या हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपके पास पटवारी का ऑप्शन अगर आपने फिल किया हुआ तो ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूं कि आपके पास हाई कोर्ट एलडीसी का भी है, ठीक है। अभी किसी का चल रहा है तो एनटीपीसी का भी चल रहा है, और आगे ग्रुप डी का भी आने वाला है, ठीक है। और फॉर्म फिल हो चुके हैं सीजीएसएल के भी, और अभी सीजीएल भी चल रहा है, ठीक है। और अभी हम देखते हैं कि इसके साथ जो अपकमिंग वैकेंसीज है उसके हम मान के चलते हैं कि राजस्थान के अंदर क्या आ सकती है, ग्राम सेवक आ सकती है, ये आ सकने वाली वैकेंसीज है। हम बात करते हैं कि संगणक भी आ सकती है, लेकिन ये थोड़ा लेट होगा, ये इससे भी ज़्यादा लेट होगा जो जूनियर अकाउंटेंट है। फिर जूनियर अकाउंटेंट है, दोनों ही टाइप के जूनियर अकाउंटेंट मैं एक में ही काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। और मे बी लास्ट के अंदर इस साल तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन वैकेंसीज आएगी ज़रूर। आगे के सेकंड ग्रेड टीचर की आएगी और फर्स्ट ग्रेड टीचर की भी आएगी, ठीक है। ये हम मान के चलते हैं। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। जैसे पटवारी तो अभी थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगा, ये जो एग्ज़ाम है ख़त्म हो जाएगा, ये 23 जनवरी को है। अगर 23 जनवरी को नहीं होता फिर भी ये क्या हो जाएगा, इस साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर देखो कॉमन सब्जेक्ट जो है ना उसको आप फॉलो कर सकते हो। जैसे कॉमन सब्जेक्ट के लिए क्या बोल सकता हूँ मैं, कि इसके सब्जेक्ट जो है इसके अंदर काम आ जाएंगे दोनों, ठीक है। इसके अंदर भी काम आ जाएंगे, और संगणक का पार्ट ए है उसके में अंदर भी काम आ जाएंगे। तो आप ये कर सकते हो कि कॉमन पार्ट की तैयारी कर सकते हो, एक सब्जेक्ट को बढ़ा सकते हो, ठीक है। कॉमन पार्ट की क्या कर सकते हो, आप तैयारी कर सकते हो, और कॉमन पार्ट को यूज भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप, जैसे आपके पास क्या है, राजस्थान जीके है, ठीक है, और हिंदी है। जैसे ऐसे हम मान के चलें, हिंदी इंग्लिश ये सब्जेक्ट है जैसे इसके अंदर हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर। तो ये सब्जेक्ट आपके साथ में किस में काम आते हैं, पटवारी के अंदर काम आते हैं। लेकिन आप एक ये मानो कि 3 सब्जेक्ट, एक पूरे दिन में 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना और उसी के ऊपर सारी तैयारी करना, तो ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल नहीं देता। इस हिसाब आप एक हल्के फुल्के 2 सब्जेक्ट रख सकते हो, आप मैथ भी रख सकते हो और रीजनिंग भी रख सकते हो, क्योंकि ये ऐसे पार्ट है जो कभी भी पूछा जा सकता है और इनका बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात, जिन स्टूडेंट ने एनटीपीसी तो अभी चल रहा है, एनटीपीसी के अंदर तो एक और स्टेज होना है,
CBT 1 चल रहा है, CBT 2 भी होना है। दूसरी बात ये देखें कि ग्रुप डी जिसने फॉर्म भर रखा है अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम जो है अप्रैल के अंदर होगा और अप्रैल मई के अंदर होगा। आप देखिए ये चीज़ मान के चलिए कि कोई भी वैकेंसी छोटी बड़ी नहीं होती। अब अगर आप इसका भी चल रहे तो 1800 ग्रेड पे यानी 18,000 रुपये आपको मिलेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार आप सिलेक्ट तो होने चाहिए। भाई आपको क्या करना है, एग्जाम देके फ्री हो जाना है अप्रैल मई के अंदर। उसके बाद जो PAT होना है वगैरह होना है वो सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। पढ़ाई के अंदर उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता, ठीक है। अब जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है वो स्टूडेंट सीधा सीधा उसी एग्जाम की तैयारी करें। काफ़ी सारी वैकेंसीज है उसके अंदर, ये मान के चलिए कि उसके अंदर ज़्यादा वैकेंसीज है और आपको एक बार लगना जरूरी है, ठीक है। एक बार आप इसी चीज़ में आना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने आप से आप कर सकते हो कि किसी और सब्जेक्ट की आप तैयारी करोगे तो भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो अब क्या तैयारी करोगे बताओ, उसके बाद कुछ तैयारी करने के लिए रह जाएगा क्या? तो इसलिए ये जरूरी है कि पहले हमें कोई भी वैकेंसी हो उसके लिए जॉब लेना जरूरी है। देखिए जॉब लेने के बाद तो आप छोड़ते हो तो वो आपकी क्या होती है कि आप कुछ और अचीव कर सकते हो। बट अगर आपने सिलेक्शन ही लिया और पहले से ही आप जॉब छोड़ रहे हो तो ये आपके लिए गलत साबित हो सकता है। तो आपका जिसने भी फॉर्म भर रखा है, जिसका भी ग्रुप डी ने फॉर्म भर रखा है, अच्छे से तैयारी करो। ग्रुप डी में इतना कुछ खास पूछा नहीं जाता, तो आपको सिर्फ ये करना है कि तैयारी करनी है अच्छे से। साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, साइंस प्लस और आपका करंट अफेयर, उसके साथ आपका स्टैटिक जीके, बस इतनी चीज़ आप तैयार कर लो अच्छे से। और मैथ रीजनिंग तो है, मैथ रीजनिंग तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी सारी सब्जेक्ट में भी आता है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए मैथ रीजनिंग जो है आपके जूनियर अकाउंटेंट के अंदर भी आती है, दोनों जूनियर अकाउंटेंट के अंदर आती है, बस लेवल थोड़ा सा हल्का रहता है, लेवल जो है थोड़ा सा हल्का रहता है। लेकिन आपको मैथ रीजनिंग आनी जरूर चाहिए क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट है। आप भी मानोगे कि कॉमन सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको हल्की फुल्की काउंटिंग वगैरह आनी चाहिए क्योंकि इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा बैठती है। क्या बैठती है? एक्यूरेसी ज़्यादा बैठती है। अगर आप मान लो 30 क्वेश्चन करके आते हो तो मैं ये कह सकता हूँ 28 से 29 क्वेश्चन आपके सही बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में आपको पता ही लग जाता है कि कितने क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। एनटीपीसी जो स्टूडेंट दे रहा है, एनटीपीसी के साथ ग्रुप डी भी दे सकता है। और जो स्टूडेंट सीजीएल या सीजीएल की तैयारी करता है, ठीक है, तो उनका तो एक अलग ही लेवल होता है, तो वो अपने सीजीएल के साथ साथ सीजीएल दे सकता है। और जो स्टूडेंट बहुत ही कमजोर है, सीजीएल ही नहीं दे रहा, ठीक है, सीजीएल नहीं दे सकता, जो ग्रुप डी दे सकता है स्टूडेंट, वो एमटीएस भी दे सकता है, एसएससी का, ठीक है। वो भी एक अच्छा एग्जाम है, लेकिन उसके अंदर इंग्लिश आएगी। ये आप मान के चलो, जो जिसकी इंग्लिश वीक है उनका सिलेक्शन बहुत ही रेयर चांस में हो पाएगा, ये चीज़ आप मान के चलो, ठीक है। अब आता थी ग्राम सेवक, अगर वैकेंसी आती है तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन तैयार रखनी है। बस सीधी सी बात है, राजस्थान जीके ही आपको पूछा जाएगा। हिंदी इंग्लिश ये सब्जेक्ट आप पहले से तैयार कर रहे हो। जो ऊपर वाली जो इन वैकेंसीज में भाग ले रहा है वो डेफिनेटली इस वैकेंसीज के अंदर कर सकता है, ग्राम सेवक के अंदर, क्योंकि अभी आई नहीं है। तो आप ये दोनों एग्जाम कर लोगे तो इसके बाद ये आएगी। और उसके बाद हम चांसेस करते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, जैसे कॉमर्स का स्टूडेंट जो भी है रिस्क ले सकता है इसमें जूनियर अकाउंटेंट में, क्योंकि उसके पास क्या ऑप्शन होता है, अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट की ही तैयारी कर रहे हो तब इसमें आओ। देखो जो स्टूडेंट कॉमर्स सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है उसके लिए बेनिफिशियल यही रहता है कि आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनो, क्योंकि अचानक आकर आप कमांड नहीं बना सकते। आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट 2015 के अंदर इसी के लिए ये हुआ था कि बीए के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। अब भी अगर मान लो कि ज़्यादा पोस्ट आती है, 1800 समथिंग बोल रहे हैं कुछ लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता है एक्चुअल डाटा कितना होगा। तो इतनी वैकेंसीज भी आती है तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट अपने आप में पिछड़ जाएंगे। क्यों पिछड़ जाएंगे? क्योंकि उनको तो ऊपर वाला सिलेबस भी कवर करना पड़ेगा और नीचे वाला भी कवर करना पड़ेगा। तो कॉमर्स का स्टूडेंट जो है कॉमर्स की अंदर पकड़ बनाएगा तभी बात बन पाएगी, क्योंकि उसका भी पार्ट जो है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और चर्चा करेंगे कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको 2021 के अंदर अपना रूटेशन बनाना है। इस चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। देखिए आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कुछ लोग कुछ कहीं भी भाग जाते हैं, कहीं भी भाग जाते हैं, तो इससे तो आपका सिलेक्शन होने से रहा, ठीक है। तो इसी चीज़ पे फोकस करो। और इन्वेस्टिगेटर की जो कट ऑफ है, इन्वेस्टिगेटर की जो कट ऑफ है उसका अंदाजा लगाना ही गलत है। देखिए सीधी सीधी बात मैं बताता हूँ, अंदाजा क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ 6,000 7,000 वैकेंसीज नहीं है, 4,000 5,000 वैकेंसीज नहीं है। मान लो कि अगर मान लो कि
62 पोस्ट है, इससे ज़्यादा हो सकती है थोड़ी बहुत, 5-6 पोस्ट बाद में बढ़ गई थी। मान लो कि 100 में से अगर हमें 5 ही बंदे सिलेक्ट करने, तो वो कैसे भी हो सकते हैं। कोई बंदा ऐसा भी मिल सकता है जिसके 121 नंबर बन रहे हो, 120 बन रहे हो, ठीक है। तो उसके अंदर थोड़ा सा एजम्पशन रहता है कि एकदम एक्यूरेसी नहीं आ पाती कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन पेपर देखते हुए ये मानो कि कुछ लोगों का एवरेज जो स्टूडेंट बता रहे हैं, जो मतलब जिन्होंने एक्चुअल में पेपर दिए एन एवरेज निकालेंगे तो 100 के आसपास उनके सबके नंबर बन रहे, ठीक है। और एक्चुअल में ये चीज़ रहती है कि लोग जो कहते हैं कि हमने 133 अटैम्प्ट किए, 134 अटैम्प्ट किए, तो इतना तो सही नहीं होता। अगर हम ये मानते हैं कि 120 उनका सही होता है, फिर भी इनके ऊपर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत होते हैं, तो 110 के आसपास मार्क्स बनेंगे। रॉ मटेरियल जो है आपका 110 के आसपास बनेगा। फिर भी देखते हैं हम क्या रहता है, क्योंकि ऊपर वाले जो जनरल की कट ऑफ अगर इतनी जाती है तो नीचे फिर जाएगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखना रहेगा कि कितनी कट ऑफ जाती है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि 100 से ऊपर ही जाएगी कट ऑफ अगर जाती है तो, ठीक है। फिर एक्चुअल में पता नहीं चलता, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का ये रहता है, जब आप आरपीएससी एसओ की बात करें, आरपीएससी एसओ के अंदर, तो सभी ने यही बोला था कि इसकी जो कट ऑफ है वो 70 से ऊपर जाएगी, 70 से ऊपर जाएगी। कुछ लोगों ने तो 80 प्लस भी कहा था, लेकिन फिर भी आपकी जो कट ऑफ गई वो 66 के अराउंड गई थी। तो इसमें कुछ पता नहीं चलता, क्यों स्टैटिस्टिक्स के अंदर लोग अटेम्प्ट तो बहुत करते हैं, लेकिन उनका एक्चुअल जो है पता नहीं चल पाता कि कितने क्वेश्चन सही होंगे। लेकिन ये बात है कि हमने जो प्रिपरेशन करवाई थी उसका ऑल ओवर जो देखा जाए कि सेम डिटो क्वेश्चन भी उसमें से आए थे, और जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया गया था उससे भी अच्छे सारे क्वेश्चन बने। तो यही रहेगी मेहनत की, आगे से आप अच्छे से तैयारी करो। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया उसके लिए तो हम सभी को 2020 बुरा था, और इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो कोशिश करो कि 2021 के अंदर सब कुछ सही हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फैलाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि जो पीछे के स्टूडेंट है वो भी गए, तो उनको वो वापस लेके आना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।